जब आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत बार आपको कई सारे प्रोसीजर्स करने के लिए कहा जाता है, एडवाइस किया जाता है। कभी लेप्रोस्कोपी हुआ या हिस्ट्रोस्कोपी या हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। तो कन्फ्यूजन सा है कि ये प्रोसीजर्स क्या हैं और क्यों किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं। उनमें से एक प्रोसीजर है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरस का मतलब है यूट्रस और स्कोपी का मतलब है एक छोटा सा दूरबीन से जो जांच की जाती है, स्कोप, उस स्कोप से की गई जांच उसको स्कोपी कहते हैं। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, क्यों किया जाता है, आइए आज जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड इनफर्टिलिटी एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल एट पुणे। तो हिस्टेरोस्कोपी एक प्रोसीजर है जो बहुत बार अंडर शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। तो हिस्टेरोस्कोप मतलब एक दूरबीन होती है, तो वो दूरबीन इस तरह से ये हिस्टेरोस्कोप कहला जाता है। बहुत ही छोटा सा है, बहुत नैरो है और इसको यूट्रस के अंदर डाल के यूट्रस का अंदर का जो आवरण है वो चेक किया जाता है। अब ये चेक करने के लिए उसको एक लाइट सोर्स मतलब एक लाइट का कनेक्शन जॉइन किया जाता है और दूरबीन के पिछले हिस्से में एक कैमरा लगाया जाता है। इस कैमरा से ये दूरबीन जो यूट्रस के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं, ये सारा ट्रांसमिशन हम एक मॉनिटर पे देख सकते हैं। बहुत बार स्त्रियों को पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या गांठें गिरना, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो जाती है, जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इस यूट्रस के अंदर कोई गांठ है या कोई कैंसर जैसी बीमारी है जिसकी वजह से इतनी ब्लीडिंग हो रही है। तो हम बायोप्सी भी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है। तो हम बहुत बार ये हिस्टेरोस्कोप अंदर डाल के देखते हैं। उसी के साथ उसी एनेस्थीसिया में हम बायोप्सी भी ले सकते हैं और जो एरिया हमको फॉल्टी लगता है, अबनॉर्मल लगता है, उसका बायोप्सी करके हम जान लेते हैं कि कहीं इसमें कोई बुरे सेल्स, कैंसर के सेल्स तो नहीं है। उसी तरह से जब इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट होती है, बहुत बार ये जो एंडोमेट्रियम है मतलब यूट्रस का अंदर का आवरण जिसके अंदर बेबी अटैच होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो उस आवरण का अगर थिकनेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर वो पतला रह रहा है, थिन एंडोमेट्रियम जिसे हम कहते हैं, अगर हमें कोई डाउट है कि इसके अंदर इन्फेक्शंस हुए हैं या कोई ऐसे जाले हो गए हैं जिसको काटना ज़रूरी है, तो हम ये दूरबीन डाल के उसी के साइड से एक इंस्ट्रूमेंट डाल के हम ये जो जाले हैं इनको निकाल देते हैं, जिन्हें हम एडिशंस कहते हैं। तो ये करेक्शन भी होता है और ये डायग्नोसिस भी होता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी बहुत बार हम जानना चाहते हैं कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया है, कभी कभी हम आईवीएफ करते हैं और आईवीएफ के बाद आईवीएफ फेल होने का कारण ढूंढना चाहते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स हर आईवीएफ के पेशेंट्स को हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अल्ट्रासाउंड मतलब 3D अल्ट्रासाउंड या जो रूटीन हमारा जो 2D अल्ट्रासाउंड है उस पर काफ़ी भरोसा करती हूँ। अगर इस अल्ट्रासाउंड से मुझे एंडोमेट्रियम में कोई भी दिक्कत नहीं नज़र आई, अगर ये एंडोमेट्रियम बिल्कुल हेल्दी दिखा, तो मैं हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई डाउट है तो डेफिनेटली हम हिस्ट्रोस्कोप करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो थैली का मुंह है उसका जो एंट्रेंस है वो स्टेनोज्ड होता है, बहुत ही टाइट होता है, और उस स्टेनोज्ड सर्विक्स को मतलब जो माउथ ऑफ यूट्रस है उसको ठीक करने के लिए भी कभी कभी ये हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल प्रोसीजर है। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें सुबह एडमिट करके शाम को आप बिल्कुल घर जा सकते हैं। इसमें ओवरनाइट एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी ने हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करी तो बिल्कुल डरना नहीं, ये एक मामूली प्रोसीजर है और इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ तक कि अगर कोई गांठें हैं अंदर जिसे हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी हम इससे इस ट्रीटमेंट से निकाल सकते हैं। सो इट इज़ अ यूज़फुल प्रोसीजर। इसी विषय में आपको कोई और डाउट्स हैं, आप जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।